हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जैसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया वो है एमए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। जो आपकी बुक है वो है एमपीएससी 003 और बुक का नाम है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। जो बुक का नाम जो है उसमें सारे चिंतन के बारे में बताया, विचारकों के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो थर्ड चैप्टर है वो अरस्तु। तो अरस्तु का जो जन्म है वो यूनान के स्ट्रेगेरिया नामक नगर में 384 ईसा पूर्व में हुआ। तो वो आपको एक बात याद रखनी है कि उनका जन्म यूनान के स्ट्रेगेरिया नामक शहर में 384 ईसा पूर्व में हुआ। और उनके पिता जो थे निकोमैक्स मैसेडोनिया के राजा के चिकित्सक रह चुके थे। और उनका जीवन, अरस्तु का जीवन एक तरीके से सुख में था, सुख में एक अच्छा जीवन था उनका। नेक्स्ट, पिता की चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के कारण जब पिता से चिकित्सा की जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की उससे क्या हुआ, उनके विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ गई। तो विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ने का कारण क्या था, क्योंकि पिता से उन्होंने जो चिकित्सा की शिक्षा जो हासिल की उसके कारण उनकी विज्ञान में रुचि बढ़ गई थी। नेक्स्ट है 18 वर्ष की आयु में वह एंथम आकर प्लेटो के प्रसिद्ध अकादमी में एक तरीके से भर्ती हुए। और भर्ती होने के बाद वो प्लेटो के दवाखाने तक 20 वर्ष तक वहीं पर रहे। और फिर उन्होंने महान शिक्षक की मृत्यु के बाद उन्होंने अकादमी का त्याग कर दिया। तो पहले आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या करा कि 18 वर्ष की आयु में वह एंथम आकर प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध अकादमी में भर्ती हुए। और भर्ती होने के बाद जब तक देवासान हुआ तब तक 20 वर्ष तक वहां पर रहे। और 20 वर्ष के बाद उन्होंने जब उनके शिक्षक की मृत्यु हो गई तो उन्होंने वहां का एक तरीके से अकादमी का त्याग कर दिया। नेक्स्ट के बाद है एंथम छोड़ने के बाद अगले 12 वर्ष तक अरस्तु विभिन्न कार्य किए। और कार्य करने के बाद में मकदूनिया के राजकुमार सिकंदर के शिक्षक बने। किसके सिकंदर? मकदूनिया के राजा सिकंदर के एक तरीके शिक्षक बने। और सिकंदर के परामर्शदाता भी थे। परामर्शदाता मतलब इनको परामर्श देते थे और चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया। विश्व विजय के लिए प्रसिद्ध एक तरीके से सिकंदर के साथ एक तरीके घूमते रहे वो। और एक घटना ने उनको बहुत दुख पहुंचाया। वो घटना क्या थी? जो उनके दोस्त थे उनकी 342 ईसा पूर्व में ईरानी सेनापति के द्वारा उनकी तरीके से हत्या कर दी, जिससे उनको बहुत दुख पहुंचा। और दुख इतना हुआ था कि उनको भरने में काफी समय लगा। उसके बाद क्या हुआ, तो ये मैंने आपको बताया कि विजय प्रसिद्ध के लिए उन्होंने सिकंदर के साथ घूमते रहे और उनके एक दुर्घटना ने एक तरीके से उनको बहुत ठेस पहुंचाया। तो ये उनके मैंने व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं राज्य संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स में राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। और ये जो विचार है वो सुव्यवस्थित है। सुव्यवस्थित मतलब अच्छे विचार हैं और एक अधिक व्यवस्थित रूप में देखे गए हैं। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि अरस्तु के जो अपने पॉलिटिक्स संबंधी जो विचार है वो एक तरीके से राज्य संबंधी सिद्धांत को वर्णन किया है पॉलिटिक्स में। और वो जो विचार थे वो सुव्यवस्थित है। उसके बाद उनका मानना था कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ? विकास के कारण हुआ है। और राज्य का अस्तित्व मनुष्य पे निर्भर है और मनुष्य का एक तरीके से राज्य पे निर्भर है। तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। यदि राज्य की बात करें, राज्य नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन असंभव है। और मनुष्य नहीं हुआ तो राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस तरीके से एक तरीके आप बात कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। और उसके बाद क्या हुआ कि विकास के कारण हुआ। और राज्य एक ऐसा समुदाय है बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो राज्य एक ऐसा समुदाय माना है अरस्तु ने जिसके बिना मनुष्य के जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट, राज्य विकास का परिणाम जो है इस विकास के क्रम में परिवार से होता है। जो विकास का क्रम है वो परिवार से होता है। और परिवार का समूह जब आपस में मिलते हैं तो वो एक तरीके से ग्राम स्वरूप का ग्राम स्वरूप का एक रूप धारण करते हैं। और एक दूसरे के पे निर्भर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब जो परिवार जो मिलते हैं सारे, तो वो एक समूह के रूप में जुड़ते हैं। और वो क्या करते हैं? एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, समस्याओं में साथ देते हैं। ये अरस्तु ने बात कही है। नेक्स्ट की बात है संविधान के प्रत्येक परिवर्तन जो है, संविधान के जो प्रत्येक परिवर्तन वो क्रांति निम्न कारण से है। राज्य के में आर्थिक सामाजिक विषमता, सबसे मेन जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो सामाजिक और आर्थिक विषमता के रूप में देखने को मिलते हैं। क्योंकि आर्थिक सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा राज्य में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, समानता और असमानता का होना। राज्य में समानता का और असमानता का होना एक स्वाभाविक रूप में देखा गया है। ये अरस्तु का मानना था कि ये चीज जो है राज्य में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, न्याय संबंधी विचार उनके क्या थे? तो यूनानी दार्शनिकों ने न्याय की अवधारणा को बहुत महत्व दिया है। तो यूनानी जो दार्शनिक थे उन्होंने न्याय की अवधारणा को बहुत महत्व दिया है। और प्लेटो के सामने अरस्तु
ने भी राज्य के लिए तथा समस्त शासन तंत्रों के लिए न्याय अनिवार्य माना है। मतलब कि जो शासन व्यवस्था के लिए न्याय को बहुत अनिवार्य अनिवार्य माना है। उनका मानना है कि जो न्याय है वो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है और राज्य में ही संभव हो सकते हैं। राज्य में संभव हो सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने एथिक्स में अपने विचार, अरस्तु ने न्याय को मतलब जो भी अपने विचार उन्होंने एथिक्स में रखे हैं, एथिक्स मतलब उनकी ग्रंथ एक मान सकते हैं। और अरस्तु ने न्याय संबंधी को दो रूप को बताया है। और दो रूप क्या है? सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सामान्य न्याय क्या होता है? सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई और निरपेक्ष सत्य है। ये क्या है? एक अच्छाई और निरपेक्ष सत्य है। और निरपेक्ष सत्य जो है वो संभव नहीं हो सकता राज्य में। तो इन्होंने बात भी कही है कि निरपेक्ष जो सत्य है वो इतने संभव नहीं हो सकता। और विशिष्ट जो न्याय का अर्थ है भलाई से। जो विशिष्ट न्याय का जो अर्थ माना उन्होंने इतनी भलाई से माना है। और राज्य से जो मिलना चाहिए वो अरस्तु अविशिष्ट न्याय बताता है। जो भी राज्य से मनुष्य को जो मिलता है वो क्या है? विशिष्ट न्याय है। तो विशिष्ट न्याय के रूप में मनुष्य को एक तरीके से अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी न्याय संबंधित चीजें वो सारी तेरे राज्य में ही प्राप्त हो सकती हैं। नेक्स्ट है वितरण संबंधी वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय को उन्होंने कई चीजों में एक तरीके से कन्वर्ट किया है। वो क्या है? एक तो कुलीन तंत्र, समूह तंत्र और एक धनी तंत्र। ये कुलीन तंत्र जो होता है वो दूसरों की सेवा में अपना एक तरीके से जीवन व्यतीत करता है और अपने जीवन यापन के लिए मेहनत करता है। नेक्स्ट दूसरा जो है उन्होंने तंत्र में बांटा है वो है समूह तंत्र। समूह तंत्र में जो समूह में कार्य करता है और वो बोलते हैं कि एक तरीके समूह के आधार पर एक न्याय निर्भर होना चाहिए, मिलना चाहिए। और धनी तंत्र जो अपने आप को एक तरीके से समाज में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और अपने आप को शक्ति देने की बात करते हैं कि हमें शक्ति मिलनी चाहिए, धनी तंत्र को शक्ति मिलनी चाहिए। तो आपको दोबारा बताता हूँ कि जो अरस्तु है उनके विवरणात्मक जो न्याय है उनमें तीन चीजों की बात कही है। कुलीन तंत्र और एक आपका हो गया समूह तंत्र और धनी तंत्र, जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है साधारणात्मक न्याय। साधारणात्मक न्याय में क्या है? ऐच्छिक और अनैच्छिक न्याय। ऐच्छिक न्याय मतलब जिसमें क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक तरीके से जुड़ता है और न्याय की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट और अनैच्छिक क्या होता है? जब व्यक्ति के कोई अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। अनैच्छिक न्याय में क्या बताया उन्होंने कि जब कोई व्यक्ति किसी अधिकारों में हस्तक्षेप करता है और हस्तक्षेप करने के बाद राज्य का एक तरीके दायित्व होता है कि उसकी रक्षा करे और उनके अधिकारों की एक तरीके से अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करे। तो ये पॉइंट है जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताए, आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट है शॉर्ट तरीके से एक तरीके समझने से क्या होता है, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इनको एक तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।